अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रेजिडेंट हैं, आपने 12th अपना पास किया या रिसेंटली आपने 12th के एग्ज़ाम्स दिए या अभी आप 12th में और आने वाले ईयर्स में अपकमिंग ईयर में आप लोग जब वो जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन करने का या बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग का पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में है जहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है। एडमिशन करने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या उस एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, कब उसके फॉर्म्स रिलीज़ किए जाते हैं, सिलेबस क्या कुछ रहता है, फ़ी कितनी रहेगी, आपको कॉलेजेस कौन कौन से हैं और सीट्स कौन कौन सी हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको आज के इस एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में। तो आने वाले दिनों में आपको पैरामेडिकल और उसके साथ साथ जीएनएम, डिप्लोमा, कास्ट कश्मीर, बीवीएससी, एनिमल हस्बेंड्री और बाकी जितने भी कोर्सेज जम्मू कश्मीर में मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए करवाए जाते हैं, उन पे वीडियोस आ जाएंगे। साथ में आर्ट्स वाले बच्चे जो डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन करना चाहते हैं, तो उनका क्या प्रोसीजर रहता है उस पे भी आपको अपकमिंग डेज में वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो बीएससी नर्सिंग के लिए रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले इसमें कैंडिडेट जो वो यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बाहर या यूटी लद्दाख के बाहर के किसी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी का अगर कोई बच्चा है, वो जम्मू कश्मीर में एलिजिबल ही नहीं होता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। उसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, तो एज लिमिट जम्मू कश्मीर में कोई भी बीएससी नर्सिंग का नहीं होता है। बाहर अगर आप देख लो कि कहीं पे 16 ईयर्स एज मांगी जाती है, कहीं पे 17 ईयर्स मांगी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। तो उस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज नहीं होना। उसके साथ साथ बच्चे का 12th यानी कि 10+2 पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसका एक मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर रहना चाहिए। फिर उसके साथ साथ बायो के साथ साथ अगर उसका मैथमेटिक्स है तो भी चलेगा, या कंप्यूटर है तो भी चलेगा, या कोई और भी एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी चलेगा, लेकिन पीसीबी होना कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपलसरी। फिर अगर उसको इसके साथ मैथमेटिक्स भी है तो भी चलेगा, लेकिन बायो होना कंपलसरी है। बायो आपका यहाँ पे होना चाहिए। साथ में 45% आपको 12th में मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स अगर आपकी 12th में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और साथ में जो बच्चे अभी समर जोन के जो बच्चे हैं, जो अभी मार्च सेशन में अपना एग्जाम देंगे 12th के, वो बच्चे भी एलिजिबल इसमें होते हैं। आपको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग तक आपका 12th क्लियर होना चाहिए, तब तक 12th का रिजल्ट आपका आ गया होता है। ठीक, 12th पास होना चाहिए, अपीयरिंग होना चाहिए बच्चा, तो वो इसमें यहाँ पे जा सकता है। ठीक, आगे आपको यहाँ पे एक समझ। अब अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे बाज़ाब्ता जो रिजर्वेशन का प्रोसेस आपको जम्मू कश्मीर में होता है, वो आपको यहाँ पे लगेगा। अब एडमिशन्स कैसे होते हैं, लेकिन एडमिशन्स कैसे होते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा सीट्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमारी नर्सिंग की कितनी सीट्स होती हैं, कौन कौन सी सीट्स होती हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हमारे होते हैं जहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स जम्मू कश्मीर में हमारा करवाया जाता है। तो देखो, जम्मू कश्मीर में अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ, तो बीएससी नर्सिंग में हमारे पास टोटल 42 कॉलेजेस हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसमें जम्मू और कश्मीर में टोटल हमारे पास 42 कॉलेजेस हैं, जिसमें कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट हैं, कुछ कॉलेजेस प्राइवेट हैं, कुछ कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट हैं। और टोटल यहाँ पे जो हमारे पास सीट्स रहेंगी वो रहेंगी 2368, यानी कि लगभग 2400 आपको टोटल यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कुछ सीटें गवर्नमेंट हैं, कुछ सीटें प्राइवेट हैं और कुछ सीटें आपको सेमी गवर्नमेंट हैं। अब देखो, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है और सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। देखो, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें फ़ी का डिफरेंस होता है। अगर आप गवर्नमेंट में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपको फ़ी जो रहेगी वो सिर्फ 10,000 के अराउंड यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की फ़ी रहेगी। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है, तो लगभग 40 से 45,000 आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद अगर आप प्राइवेट में जाते हो, तो प्राइवेट में आपको लगभग 80 to 90,000 आपको पर ईयर की फ़ी यहाँ पे लगेगी, सिवाय आपके हॉस्टल मेस के बगैर। ठीक, हॉस्टल मेस के बगैर मैं बता रहा हूँ, मैं एकेडमिक्स की बता रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट में जाने के लिए आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, जो कि आगे चल के हम बात डिटेल में उसके बारे में करने वाले हैं। अब देखो, गवर्नमेंट हमारे पास कॉलेजेस कौन कौन से हैं। देखो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे सभी यहाँ पे आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह जितने भी हैं, सभी आपको यहाँ पे आते हैं। जैसे अगर हम बात करें जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेजेस की,
इसमें हमारे पास है नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर, गांगेवाल है, रियासी है, नर्सिंग कॉलेज उधमपुर है, अखनूर, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, कठवा। उसी तरह से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हमारे पास है, माता वैष्णो देवी कॉलेज है जम्मू का, राजीव गांधी कॉलेज है चक बलवाल का, BN कॉलेज है, ये भी चक बलवाल में है, स्टेफन कॉलेज है, ये मेरान साहिब में है, दाता रणपत देव कॉलेज हमारा कठवा में है, एस्कॉम्स हमारा जम्मू में है। उसके साथ साथ कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्रीनगर है, जिसको GMC श्रीनगर के नाम से भी हम जानते हैं, हालांकि अलग अलग है लेकिन आप रफली मान के चलो। उसके बाद बाग दिलावर खान हमारे पास है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे GMC बारामूला है, मदर मेहरबान सिक्किम सोरक है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग 2400 आपकी यहाँ पे सीट्स हैं। इसमें अगर मैं आपको फ़ी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे मैंने अभी रिपीट कर रहा हूँ मैं फ़ी को, देखो अगर आपको गवर्नमेंट में सीट मिल जाती है तो आपको सिर्फ 10,000 के अराउंड फर्स्ट ईयर की फ़ी लगेगी। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको जब वो 5,000 to 6,000 यहाँ पे फ़ी लगेगी कॉलेज की। हॉस्टल वगैरह का अलग रहता है। उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को प्राइवेट सीट यहाँ पे निकलती है तो प्राइवेट में उसको 80,000 to 90,000 उसको फर्स्ट ईयर की फ़ी लगेगी। सेम उसको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी लगेगी। उसके साथ साथ अगर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सिर्फ 40,000 के या ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 तक आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी लगेगी। एकेडमिक्स की, हॉस्टल वगैरह का अलग रहेगा। अब आप बच्चे मुझे बोलेंगे कि यार अगर अलग अलग फ़ी है तो गवर्नमेंट में हमें कैसे मिलेगा, प्राइवेट में हमें कैसे एडमिशन मिलेगा और सेमी गवर्नमेंट में कैसे मिलता है। देखो, एडमिशन करने के लिए आपको तीनों के लिए एक ही एग्जाम लगता है, जो आपका JKBOP BSc नर्सिंग का एक एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक, एग्जाम जो आपका रहता है वो 120 मार्क्स का यहाँ पे रहता है, जिसमें 60 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन ही आपको बायो से पूछे जाएंगे। अब ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ये आपको 11th और 12th की मिला के, ठीक, 11th 12th की फिजिक्स से आपको 60 क्वेश्चन रहेंगे, 11th 12th की केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन रहेंगे, 11th 12th की बायो से 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 120 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरह से अब देखो, अब अगर आप चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाए, क्योंकि फ़ी बचेगी 8,000 10,000 फ़ी रहेगी, तो आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। लाइक आपको लगभग 110 के प्लस स्कोर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 180 मार्क्स। आपको बड़ी आसानी से गवर्नमेंट में सिलेक्शन मिलेगी। और अगर आपको कम स्कोर आ जाता तो ऑब्वियसली आपको प्राइवेट मिलेगी, अगर थोड़ा सा कम आपका आ जाता तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिलेगा। तो सेमी गवर्नमेंट भी आपको लगभग 80 तक आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, तो सेमी गवर्नमेंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर कम आ जाता, अगर आपको 40 मार्क्स आ जाते हैं, 50 मार्क्स आ जाते, तो आपको प्राइवेट में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और प्राइवेट में फ़ी आपको ज़्यादा रहेगी। अब देखो, जो रिजर्वेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, खासकर जो EWS कैटेगरी से हैं। देखो, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी EWS कैटेगरी को बना लेना, या SC हो, ST हो, RB हो, जो भी कैटेगरी से बिलोंग आप करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बना लेना, क्योंकि कैटेगरीज का और भी कम कट ऑफ यहाँ पे जाता है। लेकिन रफली आप मान लो कि 110 के प्लस आप टारगेट रख लेना, आपका बड़ी आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से, उसमें कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। अब उसको हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वीडियोस वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो, सिलेबस जो इसका रहेगा वो आपका 11 12 का रहेगा, जो सेम आपका नीट का सिलेबस है वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी रहेगा। अब सिलेबस आपको हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो सिलेबस को और अपने पास सिलेबस यहाँ पे रख लो। ठीक, अब एडमिशन करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको पहले JKBOP का फॉर्म भरना पड़ेगा। JKBOP के जो फॉर्म आपके होंगे वो मार्च के मंथ में यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे। मार्च के मंथ में आपके फॉर्म आ जाएंगे, आपको सिंपली फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको 1,000 रुपीज़ का फी भी पे करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्म आपने भरा, देन उसके बाद मई के मंथ में आपका एग्जाम होगा, या अप्रैल के लास्ट वीक में, या मई के पहले हफ्ते में, या जिस भी टाइम आपका मई के महीने में एग्जाम होगा, आपने एग्जाम देना है। ठीक, एग्जाम आपने दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका कितना स्कोर होगा आउट ऑफ 180, देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशंस होंगे और आपका नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे चलेगा। कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर्स में ये हमारा डिवाइड यहाँ पे रहता है। इसमें बहुत बॉयज़ भी एलिजिबल होते हैं और गर्ल्स भी एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। तो JKBOP के अलावा आपको कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई नीट वगैरह कुछ भी आपको जम्मू कश्मीर में BSc नर्सिंग के लिए नहीं लगेगा। नीट आपको सिर्फ पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए लगेगा, BSc नर्सिंग में आपको विदाउट नीट एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का प्रोसीजर आपको रहने वाला BSc नर्सिंग के एडमिशन्स का, जो मैंने आपको समझाने की अपने एंड से पूरी की पूरी कोशिश करी। मुझे लगता है अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।